मेरा नाम चित्रा है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। मैं विकसित भारत बुलेटिन 2025 पर एक योजना लेकर आई हूँ जिसका नाम खाद्य संयंत्र है। यह एक नेचुरल फार्मिंग के हिस्से में ही आती है। मैं पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। हमारा जो देश भारत है, इसमें अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, लेकिन आज के समय में जो रासायनिक उर्वरकों से हमारी मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है और पर्यावरण भी, जिसके कारण मिट्टी का कटाव भी होता है। मैं चाहती हूँ कि हमारी मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ी रहे और रासायनिक समाधान के लिए हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे जो किसान हैं उनका व्यवसाय की अवसर भी पैदा होंगी और देश का विकास भी होगा। अब मैं आपको इसके लाभ बताना चाहती हूँ। जो इस परियोजना में लाभ है कि मिट्टी का कटाव भी कम होगा और मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और हमारे पर्यावरण और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा। और अब मैं आपको इसकी विधि बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें गड्ढा बनाना है मिट्टी में और उसमें पानी का छिड़काव करना है। इसके बाद हम उसमें कुछ जैसे कि पौधों की पत्तियाँ, राख, छिलके, घर का गीला कचरा इत्यादि बिछाएंगे और इसी प्रोसेस को बार बार दोहराएंगे। पैरों से दबाएंगे और पानी भी डालते जाएंगे और जब तक गड्ढा भर न जाए। गड्ढा भरने के बाद हम इसे मिट्टी से ढक देंगे और 3-4 महीने प्रतीक्षा करने के बाद हमारा खाद तैयार हो जाएगी, जिसका प्रयोग हम फसल के लिए कर सकते हैं। इसकी लागत बहुत ही कम होती है। अगर हम इसे शहर में प्रयोग करें तो इसकी लागत थोड़ी बहुत हो सकती है मशीनों के कारण, लेकिन गांव में इसकी लागत बहुत कम होती है क्योंकि ये पत्तियाँ, घास फूस ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं। इसका उद्देश्य यह है कि हमारी जैविक कचरे का उपयोगी खाद में बदलना है और हमारे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। किसानों को बेहतर मिट्टी और उच्च फसल पैदावार मिलती है और यह कचरा प्रबंधन का सहायक भी है। अतः हम इसका निष्कर्ष कह सकते हैं कि यह परियोजना भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का सुनिश्चित करने में सहायक है। धन्यवाद।